नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, एसपी एंड सीसी में इस वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करस्पॉन्डेंस विथ बैंक। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लेन लेटर फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंक। मतलब कि हमने चेक लिख के बैंक को दिया है, जो कि बैंक क्लियर करेगी और सामने वाली पार्टी को या हमको जिसको भी पेमेंट करना है वो करेगी। बट बैंक ने इस चेक को डिसऑनर किया, कैंसल किया, मतलब कि पेमेंट नहीं किया। और हमको लगता है कि ये जो डिसऑनर आपने किया वो गलत किया है। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे हमारी फाइनेंशियल जो क्रेडिबिलिटी है उसको एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ती है। तो इस चीज को ध्यान में लाने के लिए हम बैंक को कंप्लेन करता हुआ लेटर लिखेंगे। तो आप सब लोग अपने पास टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर और अपनी नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को पहले समझना है और फिर अपनी नोटबुक में ये लेटर लिखना है। तो सबसे पहले जब हम लेटर लिखेंगे तो अगर कोई पर्सन लेटर लिख रहा है तो सीधा लेफ्ट साइड पर उसका फोन नंबर या मोबाइल नंबर आएगा। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म ये लेटर लिख रही है तो पहले सेंटर में वो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है। और अगर कोई पर्सन ही है, इंडिविजुअल पर्सन, जिसको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, तो उसके लिए यहां पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा। लेफ्ट साइड पर वो ऑर्गेनाइजेशन का फोन नंबर या मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर, फिर यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एड्रेस हम लिखेंगे और फिर उसके नीचे लिखी जाती है डेट। ये सिस्टम, ये सीक्वेंस सब फिक्स ही है। फिर ये लेटर कंप्लेन भी हम बैंक को कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैनेजर को लिखा जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे टू द मैनेजर, फिर वो बैंक का नाम एंड उसकी ब्रांच या उसका एड्रेस। फिर लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। और फिर उसके नीचे हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम या डियर सर और मैडम। यहां तक की चीजें आपको पता ही है, आगे के लेटर में भी हमने डिस्कस की हुई है। अब अगेन सबसे पहले हम लोग कंप्लेन भी करेंगे बट बैंक को कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बैंक को अपनी आइडेंटिफिकेशन देंगे। मतलब बैंक में मेरे कौन से टाइप का अकाउंट है, उसके साथ साथ कितने सालों से अकाउंट हमारा है, वो चीजें यहां पर, और अकाउंट नंबर ऑब्वियसली बात है उतनी चीजें मेंशन करेंगे। तो देखिए, वी हैव हेल्ड करंट अकाउंट, करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, अंडर द नेम समरस नोवेल्टी और अकाउंट नंबर विथ योर बैंक फॉर लास्ट 9 years एंड ऑल आवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर ऑपरेटेड थ्रू दिस अकाउंट। और हम हमारे बिजनेस के मेजोरिटी सारे के सारे ट्रांजैक्शन इसी अकाउंट से ऑपरेट करते हैं। तो अकाउंट कौन से टाइप का है, अकाउंट का नंबर कौन सा है और कितने सालों से अकाउंट है, और नाम मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो तो कौन से नेम से ये अकाउंट है, वो चीजें लिखेंगे। अब हुआ क्या होगा कि हमने चेक दिया और वो चेक बैंक ने डिसऑनर किया। अब नॉर्मली बैंक जो चेक को डिसऑनर करती है वो कौन कौन से रीजन की वजह से कर सकती है? मोस्टली तो इनसफिशियंट फंड, मतलब बैलेंस। हमारे बैंक में जितने रुपए हो डिपॉजिट, उससे ज्यादा अमाउंट का हमने किसी को चेक ड्रॉ करके दिया हो तो चेक को डिसऑनर कर सकते हैं। साइन मिसमैच होते हो और एनी अदर एरर, एरर या ओवर राइटिंग कुछ किया हो, ऐसी कोई सिचुएशन के अंदर बैंक जो है वो चेक डिसऑनर करती है। अब यहां पर मोस्टली जब हम चेक डिसऑनर के लिए कंप्लेन करें तो ये रीजन को ग्राउंड पर रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है तो वही क्लियर करना होता है। तो देखिए, द चेक ड्रॉन इन द फेवर ऑफ प्रतिभा स्टोर्स, हमने जो भी पर्सन के लिए चेक लिखा होगा वो फॉर ₹12,000 बैरिंग द चेक नंबर, जो भी नाम है वो, और कौन सी डेट है वो, मतलब हमने किसके नाम का चेक लिखा है, कितनी अमाउंट का चेक लिखा है, वो चेक का नंबर क्या है और कौन सी डेट से डेट पर वो चेक लिखा है। वॉज प्रेजेंटेड बाय द ट्रेडर, ट्रेडर मतलब यहां पर ये प्रतिभा स्टोर्स, टू द बैंक, but the amount of the said check was not credited in his account and the check was returned with remark, this is important, with remark insufficient balance। मतलब बैंक ने ये कह के इस चेक को डिसऑनर किया कि भाई आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो अब हमको तो लगता है हमारे अकाउंट में पैसा है, हम लोग एंट्रीज चेक करेंगे और बताएंगे कि वी ड्रू द चेक कंसीडरिंग द लास्ट एंट्री इन द पासबुक
and the passbook shows credit balance of 50,000 both on the day of check was drawn and today, मतलब आज की डेट पर जब हम चेक लिख रहे हैं तभी 50,000 का ही बैलेंस है, तो ऑब्वियस है कि चेक ऑफ 12,000 जो डिसऑनर हुआ वो तो एक बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। 50,000 का बैलेंस है और आपने 12,000 का चेक कैसे डिसऑनर किया? सो काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड लेट अस नो, because of the carelessness of the bank, the prestige of the business of the firms suffers and it prevents the financial transactions with the bank। मतलब क्या होगा कि इससे हमारी क्रेडिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगी? फॉर एग्जांपल, आपने मुझे चेक लिख के दिया है और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो ऑब्वियसली मुझे पेनल्टी भी लगती है और दूसरा मेरे आपके चेक के ऊपर का ट्रस्ट नहीं रहेगा। अब आप फिर कभी चेक देने के लिए आओगे तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं, चेक नहीं दो, आप कैश दो या फिर यूपीआई करो। अब पहले तो यूपीआई का ऑप्शन था ही नहीं, तो भाई हम क्या बोलेंगे? भाई कैश दो। क्यों? क्योंकि आपके चेक तो बाउंस जाते हैं, आपके चेक पे भरोसा नहीं रहा है, तो बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को नुकसान होता है। तो भाई बैंक वाले आप जरा देखिए, और ये बहुत बड़ी गड़बड़ की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप इस सिचुएशन को या इस सिस्टम को थोड़ा इंप्रूव करें ताकि हमें ऐसी सिचुएशनों को फिर से फ्यूचर में देखना ना पड़े। वी रिक्वेस्ट यू टू बी मोर केयरफुल एंड सी दैट सच इंसिडेंट डू नॉट अकर इन फ्यूचर। थैंक यू। एंड राइट साइड पर योर्स फेथफुली, आपकी साइन और उसके नीचे आपका नाम, जो भी ये लेटर लिख रहा है उसका। क्लियर? एक बार जरा 2-3 बार ये मेन जो की वर्ड्स है उसको देख लीजिए, ये वीडियो को क्विकली रिवाइंड करके फिर से थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए ताकि ये लेटर कैसे लिखना है वो आपको समझ में आ जाए और फिर अपने नोटबुक में इस लेटर को लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन थ्रू पढ़ने हैं कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए, तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स साहस इंस्टीट्यूट के साथ आज ही जुड़े, जहां पर लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन के साथ अपना नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों याद रखें दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सर साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।